गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जो संकट के समय उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो ये तो है वर्तमान में अभी ये प्रक्रिया है। इससे पहले क्या था, मूल संविधान में आर्टिकल नंबर 368 में क्या था कि पहले राष्ट्रपति को ये लगे कि देश में युद्ध की स्थिति हो सकती है, उसको लगे सिर्फ, वो युद्ध हुआ भी नहीं है, उसको ये आभास हो कि युद्ध की स्थिति हो सकती है या अशांति की स्थिति हो सकती है, संकटकालीन स्थिति हो सकती है, तो राष्ट्रपति इसी आधार पर स्वयं से वो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता था। और वो उद्घोषणा 2 महीने के लिए प्रभावी रहती थी, 2 महीने के लिए प्रभावी रहती थी। और उसके बाद यदि संसद चाहती थी तो उसको आगे टिल द टाइम जब तक चाहे वो उसको लागू कर सकती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। अब वो व्यवस्था नहीं है पहले वाली। तो अब क्या होता है कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, इसमें पॉइंट नंबर ए में क्या है, यदि आपातकाल है, यदि ऐसी व्यवस्था हो तो युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर घोषित किया जा सकेगा। इसमें एक बात मैं नोट के रूप में लिखती है, इसको ध्यान रखिएगा कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि पहले क्या, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इसका पहले की हिस्ट्री बताता हूँ मैं। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने क्या किया कि आंतरिक अशांति के नाम पर इस जो आर्टिकल का है इसका मिसयूज किया उन्होंने। आंतरिक अशांति के नाम पर उन्होंने क्या किया कि पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। और उसमें उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और भाजपा के कई नेता थे, उन्होंने उसका विरोध किया था। उसमें कई नाम, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई है, तो उन्होंने उन जैसे बड़े वकील हैं, तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। और फिर है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद इसमें संशोधन कर दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि आंतरिक अशांति के नाम पर जब चाहे लगा दिया। तो ये रूल थोड़े अच्छे प्रभावी ये इसलिए किया ताकि आगे से कभी इसका है मिसयूज ना हो। तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर इसको घोषित किया जा सकेगा। आंतरिक नोट के रूप में लिख दिया है, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकेगा। पॉइंट नंबर बी में है कि राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श दे। यदि मंत्रिमंडल से वो लिखित रूप में यदि परामर्श आएगा तभी है राष्ट्रपति, क्योंकि पहले जैसी व्यवस्था नहीं रही। पहले जब उनको लगता था वो तब आपातकाल में घोषणा करवा देता। और होता ऐसा है कि आपको बताया था कि राष्ट्रपति है कि सिर्फ विधि के रूप में वो है, प्रमुख है, लेकिन वास्तविक रूप में वो प्रमुख नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे चलते हैं ये सब। ठीक है, तो उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो उनके कहने पर उन्होंने क्या है लगवा दिया था। तो वैसा नहीं है। यदि लिखित रूप में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल देगा तभी परामर्श दे, तभी वो आर्टिकल नंबर 352 के अनुसार वो आपातकाल की घोषणा करेगा। और घोषणा के 1 माह के अंदर, 1 मंथ, संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद, पहले क्या था जब तक चाहे, अभी लगा दिया तो लगा दिया, जब तक चाहे वो चलता रहता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका टाइम बॉन्ड है 6 माह। 6 माह के बाद
स्वीकृति का आवश्यक, उसको फिर से विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से उसको, और स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, इसको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ और इसको मैं नोट्स बनवा दूंगा इसके तीनों के भी। तो विशेष बहुमत में क्या होता है कि पृथक पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत, दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदनों यानी के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3। समझ लीजिए विशेष बहुमत में क्या होता है कि संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, उसमें क्या होता है जितने भी मेंबर होते हैं वास्तविक रूप से, जैसे अभी है 543 जो लोकसभा में, तो उसका 2/3 व्यक्ति उसको प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे यानी और मतदान में भाग ले, और जब ये प्रस्ताव पारित हो तो जहाँ मतदान भाग लेने वाले हैं उसका भी 2/3 होना चाहिए, तभी इसकी स्वीकृति होगी। यानी कि 543 तो लोकसभा में है अभी मेंबर, तो इसका 2/3 होगा into 2/3, तो इतना 2/3 होने के बाद 8 1 इतना ही होता है। तो इसका इतने व्यक्ति 543 का 2/3 कितना हो गया, 3 2 8 3 24 1 2 16 362 व्यक्ति, यानी 543 का 2/3 व्यक्ति यदि इसको पर हस्ताक्षर करे तभी ये विशेष बहुमत। ध्यान रखना कई प्रकार के होते हैं, सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत। सामान्य बहुमत में क्या होता है, सामान्य बहुमत में क्या होता है कि उपस्थित का कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा में 543 है तो उसमें क्या होता है, उपस्थित व्यक्ति उसका 50% व्यक्ति यदि उसको प्रस्ताव को पारित कर दे तो वो पारित माना जाता है, तो उसको बोलते हैं सामान्य बहुमत। और विशेष बहुमत कब कब होता है, ये ज्यादातर यूज में नहीं होता है। विशेष बहुमत बहुत ही कम प्रक्रियाओं में, जैसे कि महाभियोग की प्रक्रिया हो, राष्ट्रपति के खिलाफ, न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया में, और संविधान के संशोधन में, संविधान के कोई संशोधन कर रहा है तो ये स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत लाया जाता है। इसको मैं डिटेल में आगे और बता दूंगा तीनों का अलग अलग करके। कुल बहुमत 2/3 बहुमत से पारित हो जाए और तो ये स्वीकृत हो जाएगा, और लागू होने के बाद, लागू हो गया उसके बाद 6 महीने तक लागू रहेगा, उसको फिर से स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया जाएगा, तभी ये आगे के समय के लिए फिर से पारित होगा, आपातकाल लागू होगा। फिर है कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत। अभी आपको बता दिया है साधारण बहुमत का, फिर से बता देता हूँ। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त की जा सकती है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करना है तो इसकी क्या प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया ये है कि साधारण बहुमत से, यानी कि लोकसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, लोकसभा में जितने व्यक्ति भाग लेते हैं, उपस्थित हैं, चाहे 543 में से 200 व्यक्ति उपस्थित हैं, तो उसका 50% व्यक्ति यदि सहमति व्यक्त कर दे कि भैया यह आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त की जाए, 50% से अधिक, ठीक है, 50% से अधिक, इसके क्या होता है, उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, इसका सूत्र उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बटे 2 + 1, 50% से एक व्यक्ति ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कितना ही हो, 50% से अधिक एक व्यक्ति ज्यादा, तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं। तो साधारण बहुमत से यदि आपातकाल साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो उसकी उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है।
इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला अपन संकटकालीन अधिकार का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। राज्य में स्थिरता आ जाए तो उसको प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार है। आप है इसको है क्या कीजिएगा, पोज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। अब यदि राष्ट्रपति यदि क्या करेगा, जब राज्यों के संवैधानिक तंत्र जैसे कि गवर्नमेंट है तो सरकार वो विफल हो जाए, कई कारण हो सकते हैं, बहुमत ना हो। अभी हाल ही में बहुत सारे अपने देखे थे मुद्दे, जैसे कि कई स्टेट है वहाँ पर बहुमत मैम, जैसे मध्य प्रदेश हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि जो एक पार्टी के हैं, जो वर्तमान पार्टी के गवर्नमेंट है, वो बहुमत उन्होंने खो दिया, तो उनकी क्या है सरकार है गिर गई। तो इस तरह की व्यवस्था हो जाए और दूसरी पार्टी भी वहाँ पर गवर्नमेंट ना बना पाए या उनके ऐसी व्यवस्था हो जाए तो राष्ट्रपति व्यवस्था कर सकता है। राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, तो वहां पर आपातकाल लगा सकता है या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था आप देखिए आर्टिकल नंबर 356 के अनुसार राष्ट्रपति के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ है वो प्रतिवेदन दे कौन रहा है, प्रतिवेदन है वो राज्यपाल दे रहा है। क्यों दे रहा है? अब यदि जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि राजस्थान की गवर्नमेंट है तो वो तो राजस्थान गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ये तो नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार गिर जाए। यदि व्यवस्था हो भी नहीं रही है तो भी, क्योंकि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है कि खुद से कहे कि भाई हम सरकार चला नहीं पा रहे, तो मुख्यमंत्री तो कहेगा नहीं। तो यार ध्यान रखना ये प्रतिवेदन कौन दे रहा है, वो प्रतिवेदन दे रहा है राज्यपाल। तो राज्यपाल यदि प्रतिवेदन दे या अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य का शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं हो सकता है या चल नहीं रहा है, संविधान के अनुसार चल नहीं रहा है, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। बी पे नोट नंबर देखिए कि संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। 2 महीने, जैसे उसमें क्या था 352 में, पहले वाले में क्या था, जो मूल में था 352 में जैसी व्यवस्था थी ऐसी व्यवस्था वर्तमान में राज्य में ऐसी व्यवस्था है कि 2 महीने तक वहां पर है राष्ट्रपति है उसको 2 महीने से अधिक अवधि के लिए उसको है घोषणा नहीं कर सकता। संसद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता। और संसद के द्वारा प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद में लागू होने के बाद संसद ने उसको प्रस्ताव को पारित करवा लिया तो 2 महीने से बढ़कर कितने महीने से हो जाएगा, 6 महीने तक बढ़ जाएगा। तो वह है 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से, यानी उपस्थित साधारण बहुमत क्या होता है कि किसी भी सदन के उपस्थित जो मेंबर हैं उनके 50% से अधिक व्यक्ति उस प्रस्ताव को पारित कर दे तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं, यानी कि साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। एक वीडियो अपन बना लेंगे इसके जो बहुमत है, साधारण बहुमत है, पूर्ण बहुमत, उसको मैं स्पेशल फिर से और समझा दूंगा। थर्ड नंबर में है कि किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष, ध्यान रखिएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में कैसी भी व्यवस्था हो वहां पर राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक लागू नहीं किया जा सकता। और अपने इंडिया में सबसे अधिक समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन है वो जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुए हैं,
क्योंकि वहाँ की अब माहौल काफी ठीक हो गया है। वहाँ व्यवस्था इस प्रकार की थी, उनके संविधान थोड़े अलग थे। अब व्यवस्था है किसी नहीं, 350 370 हटा दिया है, 35 पे व्यवस्था वहाँ नहीं रही है, तो उसको विशेष स्पेशल उनके पास अधिकार थे, तो वो उनके पास रहे नहीं, तो और वो उनका क्या करते थे, दुरुपयोग करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रही। अब उनको भी क्या है, टेरिटरी एरिया बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग अलग। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लागू, यानी कितने साल है, 3 साल है, 3 वर्ष से अधिक से कैसे व्यवस्था हो, युद्ध हो जाए, कैसे व्यवस्था हो जाए, तो 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर है थर्ड नंबर पे है वित्तीय संकट। यदि देश में वित्तीय संकट हो जाए तो राष्ट्रपति है आर्टिकल नंबर 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति का विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्तीय संकट की जिससे भारत के, तो राष्ट्रपति विश्वास हो जाए कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वित्तीय संकट की हो गई है जिससे भारत के वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, तो है वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया तो है वह संकटकालीन व्यवस्था कर सकता है। और इसके लिए जो नियम कानून है वो जो प्रथम अपने पढ़ा था वही व्यवस्था इसमें है। तो आज इस तीनों अपने पढ़ लिया है, फिर अगली वीडियो अपन देख लेंगे जो बहुमत का है, उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।